नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंक धाम यूपी एग्जाम्स विथ आकाश, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूपी जीके। यूपी जीके हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे और उससे सटे हुए ज़िले देखेंगे, यानी यूपी के कितने ज़िले और यूपी के कौन कौन से ज़िले कौन से राज्यों को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है अपना कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय। उत्तर प्रदेश दिवस की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस नाम बदल कर इसका उत्तर प्रदेश किया गया। 1937 में था, यूनाइटेड प्रोविंस दिया गया था। ठीक है, इसको मैं जब बिल्कुल थियरी पढ़ाऊँगा, मतलब बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तब अभी हम देख लेते हैं। ऐसे वर्ष 2018 से राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश की पहली जो भाषा है वो हिंदी है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 1989 को उत्तर प्रदेश की दूसरी जो लैंग्वेज बनी उर्दू बनी राज्य की भाषा के रूप में। ठीक है, कौन बनी? उर्दू, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश गठन की। तो उत्तर प्रदेश का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख लगभग थी। अब जब जनगणना होगी तो उसके हिसाब से जनसंख्या डिसाइड की जाएगी। जो पुराना डेटा 2011 हमारी जनगणना हमारा भविष्य उसका थीम था। 2011 से जनगणना जो हुई थी उसका क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 1872 में लॉर्ड मेयो काल में पहली बार जनगणना शुरू हुई। 1881 में क्या हुआ? रिपन के काल में नियमित जनगणना होने लगी। ठीक है, पहली बार कब शुरू हुई? 1872। 1881 से नियमित होने लगी। वैसे तो 15वीं है 2011 वाली, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 7वीं है। स्वतंत्रता 7वीं। ठीक, ये आपको याद रखना है। भौगोलिक यानी फिजिकल एरिया की बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका जो स्थान है क्षेत्रफल में वो चौथा है। पहले पे आपका क्या पड़ेगा? आरजे पड़ेगा, दूसरे पे पड़ेगा आपका एमपी, तीसरे पे पड़ेगा एमएच महाराष्ट्र और चौथे पे पड़ेगा आपका यूपी। यूपी का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल यानी अगर हम 100 मान लें भारत के क्षेत्रफल का, तो यूपी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7.33% यूपी का क्षेत्रफल होगा, यानी प्रतिशत होगा। ठीक है, और वर्ग किलोमीटर में बात करेंगे 2,40,928 वर्ग किमी है। पूरब से पश्चिम 650 है, चौड़ा पूरब से पश्चिम। इसको मैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, इसको थोड़ा सा लिख, ईस्ट टू वेस्ट 650 है। 240 है नॉर्थ टू साउथ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की सीमाएं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो 8 राज्यों से मिलती हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, देहरादून जिसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश, शिमला, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको याद रखना है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, यहाँ आपका एक गलत दिया है। ठीक है, यहाँ आपका झारखंड भी होगा, झारखंड। ठीक, कुल मिला के 8 क्या होंगे? राज्य होंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होगा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित में आता है तो दिल्ली क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है 8 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन से राज्यों से लगती हैं मैं बोल देता हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और 8 यूनियन टेरिटरी यानी यूटी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ इसकी सीमा लगती है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद यूपी जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट यहीं पे है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। यहाँ पे पोखरा है एक स्थान जो कि बहुत ही फेमस है नेपाल में। उसके बाद बात करेंगे नेपाल से लगने वाली सीमा। उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगभग 579 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ठीक है। यह सीमा 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? पीलीभीत फर्स्ट हो गया, लखीमपुर खीरी दूसरा हो गया, तीसरा हो गया बहराइच, चौथा हो गया श्रावस्ती, पाँचवां हो गया बलरामपुर, छठा हो गया आपका सिद्धार्थनगर और सातवां जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजे से लिया गया है। एक वृत्ताकार है जिसमें तीर धनुष है, तीर धनुष है, 2 मछली हैं। ठीक है, ठीक है, 2 मछली हैं, तीर धनुष हैं। मछलियाँ समृद्धि का प्रतीक है जबकि धनुष और तीर वीरता साहस का प्रतीक माने जाते हैं। कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजे से लिया गया है। रूमी दरवाजे से, रूमी दरवाजे से आसफउद्दौला ने बनवाया था 60 फीट। ठीक है, तो ये 1784 में किसने बनवाया था? आसफउद्दौला ने। ठीक है, आसफउद्दौला, आसफउद्दौला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और रूमी दरवाज़ा जो है लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई जो है दोस्तों कितनी है? 60 फीट लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 60 फीट है यानी 18 मीटर लगभग। ये आपको याद रखना है, 18 मीटर, 60 फीट यानी 18 मीटर। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक क्या हैं, सिंबल क्या है। राजकीय पशु की बात करेंगे तो ये आपका 12 सिंगा हो जाएगा। राजकीय पक्षी आपका सारस हो जाएगा। राजकीय वृक्ष अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा। पलाश को ब्यूटीना मोनोस्पर्मा कहते हैं। ठीक है, राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ध्यानचंद, इन्हीं के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। 8वां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो कि टच किसको करता है? टच करता है नेपाल को। 7680 वर्ग किमी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, हापुड़ कितना हो जाएगा? 660 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश के चरम बिंदु, सबसे पूर्वी जिला बलिया। ठीक है, पश्चिमी जिला आपका शामली। उत्तरी जो जिला हो जाएगा वो सहारनपुर हो जाएगा। वो टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर हो जाएगा और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। ये 4 राज्यों की सीमा को टच करता है, 4 स्टेट की सीमा को टच करता है, ये आपको याद रखना है। सोनभद्र जिला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती हैं। कौन कौन से राज्यों से? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसी कारण उत्तर प्रदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण जिला माना जाता है सोनभद्र, क्योंकि यहीं पे आपका पिपरी नामक स्थान पर गोविंद बल्लभ पंत डैम है। ठीक है, रिहन डैम जिसको कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी। भारत में क्षेत्रफल का स्थान, मतलब भारत में क्षेत्रफल का स्थान यूपी का चौथा। नेपाल की सीमा से कितना? 579 किमी लगती है। राजकीय पशु 12 सिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़। सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया। पश्चिमी जिला शामली, दक्षिणी जिला सोनभद्र और उत्तरी जो हो जाएगा, उत्तरी
जिला आपका हो जाएगा सहारनपुर। उत्तरी जिला क्या हो जाएगा? सहारनपुर। ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही बेहतरीन क्लास होगी आपकी आने वाले दिनों में। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल रैंक धाम यूपी एग्जाम्स विथ आकाश को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत ही अच्छी वीडियो मिलने वाली है। यूपी के समस्त एग्ज़ाम, जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ामों को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। खासतौर पे यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी जीके का वेटेज 20 नंबर का रहता है, कंप्यूटर 15 नंबर का रहता है। और कंप्यूटर और यूपी जीके में बेहतरीन ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। मैं वादा करता हूँ इसके मैं ऑब्जेक्टिव के आपके 30,000 क्वेश्चन कराऊंगा। 30,000 कंप्यूटर के, 30,000 यूपी जीके के। बेहतरीन यूपी जीके की क्लास होगी। बजट देखा जाएगा, यूपी जीके करंट क्वेश्चन देखे जाएंगे, ओडी ओपी उत्पाद देखेंगे।